गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पेश कुमार शर्मा और मैं नडिया सिटी के जय महाराज एजू फोकस में एज अ सीनियर करियर काउंसलर यहां पे मेरा सर्विस दे रहा हूं। सो फ्रेंड्स, लास्ट मेरे जो वीडियोस थे वो यूके के रिगार्डिंग थे, यूके स्टूडेंट वीज़ा के तौर पे। सो फ्रेंड्स, आज का ये जो मेरा टॉपिक है वो हर यूके स्टूडेंट वीज़ा के लिए स्टूडेंट्स को कंपलसरी अपीयर करना रहता है। वो होता है प्री कास्ट, या तो आप उसको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी बोल सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। सो सबसे पहले दोस्तों, ये जो इंटरव्यू होता है वो 15 मिनट से लेके 40 मिनट तक कहीं पे भी अटक सकता है। सो इसका ड्यूरेशन इतना रह सकता है। अगर आपको ये इंटरव्यू अपीयर करना है तो सबसे पहले आप कोई क्वाइट प्लेस ढूंढ लीजिए। अपने आसपास कोई पेपर, मोबाइल कुछ नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो नेटवर्क कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो उससे आगे दोस्तों बात करूँ तो इंटरव्यू में सबसे पहले जो इंटरव्यूअर होता है, एग्जामिनर, वो आपका वेरिफिकेशन के लिए आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपको पास रखना होता है। तो हो सकता है कि वो वेरिफिकेशन के लिए आपको दिखाना पड़ सकता है। दूसरी जो बात होती है दोस्तों, जो मैंने बोला कि 15 to 40 मिनट एटलीस्ट रह सकता है। अगर आपका इंग्लिश सच में बहुत ही बढ़िया है तो हो सकता है कि इंटरव्यूअर बहुत ही कम क्वेश्चन पूछेगा और आपका इंटरव्यू 10-15 मिनट में भी क्लियर हो सकता है। सो क्वेश्चंस में फ्रेंड्स सबसे बेसिक होता है, सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन के अंदर आप अपना नाम, पूरा नाम, एज, आपका सिटी के बारे में कोई स्पेशलिटी है तो वो भी बता सकते हैं। आप फ़िलहाल क्या कर रहे हो, वो सब चीज़ें हो सकता है तो आप 2 से 3 मिनट का ले सकते हो। उसके बाद सबसे मेन क्वेश्चन आता है, कोई भी यूनिवर्सिटी होगी ये क्वेश्चन तो आपको पूछेगा ही पूछेगा कि व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन यूके, व्हाई नॉट एनी अदर कंट्रीज सच एज कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यूके के एजुकेशन का जो आप बात है वो आप बोल सकते हो कि यूके के अंदर जो डिग्रीज़ होती है, जैसे किसी ने बैचलर किया है तो मास्टर सिर्फ 1 साल में ख़त्म हो जाता है, जबकि दूसरी कंट्रीज़ में एटलीस्ट 2 ईयर लग जाते हैं। और दूसरा आप ये भी बोल सकते हैं कि यूके इज़ द ओनली कंट्री कि वहाँ पे 140 मोर देन 140 कंट्री के स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं। तो अगर आप पैसा खर्च कर ही रहे हो तो आपको भी एक मल्टीकल्चरल एक्सपीरियंस करना है, वो भी आप बोल सकते हो। और वेरी कल्चरल कंट्री है तो वो भी आपको नया नया कल्चर सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा और आप अच्छा एक्सपीरियंस कर पाओगे। दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो यूनिवर्सिटी और से वही रहेगा कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, आपको ये इसी यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ाई करनी है। मान लीजिए आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है या यूनिवर्सिटी ऑफ कॉवेंट्री है या कोई भी यूनिवर्सिटी है, बीपीपी है, तो उसी यूनिवर्सिटीज़ में आपको क्यों पढ़ाई करनी है। तो आपकी जो मेन यूनिवर्सिटी है जिसका आपने ऑफ़र लेटर लिया है, जिसमें आपने थोड़ा बहुत डिपॉजिट पे किया है, उस यूनिवर्सिटी को आप कोई और पैरेलल यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर कीजिए। आप उसका थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स बताइए। वो जो आप स्टैटिस्टिक्स में आप क्या क्या बता सकते हो, तो सबसे पहले आप थोड़ा जो आपका मेन यूनिवर्सिटी है उसका अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में बात कर सकते हो सकता है तो आप अपना यूनिवर्सिटी का रैंकिंग भी बात कर सकते हो। और आपका मेन जो रहता है वो स्टूडेंट पास आउट रेशियो, और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको एम्प्लॉयमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है नहीं, या तो अगर कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रही है आपकी यूनिवर्सिटी तो आप उसको डेफिनेटली हाईलाइट कर सकते हो। इससे आगे दोस्तों बात करूँ तो क्वेश्चन एक ये भी मेन रहेगा, बहुत ही अहम रहेगा कि वाई दिस कोर्स। वाई दिस कोर्स में दोस्तों आपको आपका जो कोर्स आपने चूज़ किया है और आपका जो प्रीवियस स्टडी है वो दोनों में आपको रिलेवेंसी शो करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने MBA लिया है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और आपका जो प्रीवियस एजुकेशन है वो कॉमर्स बैकग्राउंड के रिगार्डिंग है। मान लीजिए आपने BBA किया हुआ है या तो आपने BCom किया हुआ है, तो आपकी रिलेवेंसी बनती है MBA के लिए कि मेरा जो कॉमर्स ग्रेजुएशन था वो उसी के बेस पे है और मैं ये जो कोर्स ले रहा हूँ वो कोर्स बिल्कुल ही मेरा रिलेवेंट है, उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। इससे आगे दोस्तों बात करें, अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आपने कॉमर्स ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आपका 2-3 साल का ग्रेजुएशन में के बाद एक्सपीरियंस है, तो वो भी आप मास्टर्स के लिए उसको कनेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए किसी ने BCom किया है, उसके बाद उसको IT फील्ड में मान लीजिए उसका एक्सपीरियंस है, और 2-3 साल के IT फील्ड के एक्सपीरियंस के बाद अगर उसने कोई कंप्यूटर का कोर्स लिया है, सो डेफिनेटली यू कैन शो योर रिलेवेंसी टू चूज़ दैट पर्टिकुलर कोर्स। उससे आगे दोस्तों जो कोर्स लिया है, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइएगा। उस कोर्स के मॉड्यूल्स बहुत ही अहम होते हैं। मान लीजिए 5 मॉड्यूल है, 8 मॉड्यूल है, जो भी है वो सभी मॉड्यूल्स के नाम आपको पता होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी ये भी पूछती है अगर यही कोर्स पढ़ना है तो उस मॉड्यूल्स और आपके प्रीवियस मॉड्यूल्स में भी थोड़ा आपको रिलेवेंसी दिखाना पड़ेगा।
तो मॉड्यूल्स बहुत ही अहम होता है। सभी मॉड्यूल्स के नाम आपको रट्टा याद होने चाहिए। कोई एक या दो मॉड्यूल्स आप वेल एक्सप्लेन कर सको, ऐसा भी हो सकता है कि एक या दो मॉड्यूल्स आपको एक्सप्लेन करने को भी बोला जा सकता है। उससे आगे दोस्तों आपको डेफिनेटली पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान। तो फ्यूचर प्लान के बारे में दोस्तों हर एक के आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। सो फ्यूचर प्लान ऐसा भी नहीं है कि आप गूगल पे जाओ और फ्यूचर प्लान डालो, जो दिखता है वो बोल दो, ऐसा नहीं है। हर एक स्टूडेंट की स्टोरी डिफरेंट होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी भी हर रोज़ के बहुत सारे इंटरव्यू कंडक्ट करता है, तो उनको भी चाहिए कि यू नीड टू स्पीक समथिंग डिफरेंट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ गूगल से या ऑनलाइन देख के आप बता दो, उनको बिल्कुल फ्रेश आंसर्स चाहिए। तो आप ऐसा ट्राई करो कि कुछ अलग ही लेके आओ, उनको अपना खुद का स्टोरी बताओ, कन्विंस करो कि आपका जो जेन्युइन जो मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का है, ना कि सेटलमेंट का। और इसके बाद दोस्तों आंसर क्वेश्चन एक वो भी आ सकता है कि हु इज़ योर स्पॉन्सर, या तो आपका फाइनेंस रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्पॉन्सर में अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स का आप बोल सकते हो कि माई पेरेंट्स इज स्पॉन्सरिंग मी। आपको आपका पूरा फाइनेंस याद रहना चाहिए, कितना अमाउंट कौन से बैंक में है, कितने टाइम से है। उसके बाद आपको फ़ीस रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, आपका कैंपस रिगार्डिंग पूछ सकते हैं कि कितना फ़ीस पे किया है, कितना ड्यू है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। बाकी का अमाउंट कब भरोगे वो भी आपको पता होना चाहिए। कैंपस का आपका जो वो है वो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको मोटी मोटी बातें बता दी जो कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में पूछते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका क्वेश्चन आंसर का एक पूरा मास्टर फॉर्मेट हमारे पास रेडी है, तो वो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूँ। मेरा नाम है कल्पेश कुमार शर्मा और मैं नडियाद सिटी के जय महाराज एजू फोकस में लोकेटेड हूँ। अगर आपको भी आपके क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, कुछ दुविधा है, सो डेफिनेटली गेट बैक टू अस। हमारा नंबर, एड्रेस सब कुछ नीचे कैप्शन में दिया गया है। प्लीज़ लाइक अस, सब्सक्राइब अस एंड कमेंट अस। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।